Dear students, good morning all of you. Today we are going to discuss our worksheet number 66 of class 9th and subject English. Students, आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड भी बोलते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट. पहले तो क्या है ये. In this worksheet, we will learn about subject verb concurred और subject verb agreement. अगर आपको ये दोनों में से कोई भी वर्ड आपको गिवन हो तो उन दोनों का मीनिंग सेम होगा. First of all, the subject is the naming part. It tells you who the sentence is about. जो subject होता है students, वो naming part होता है sentence का. It tells you who the sentence is about. सब्जेक्ट ही आपको बताता है कि जो सेंटेंस है उसमें एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कौन कर रहा है. मेन पार्ट इज सब्जेक्ट. नेक्स्ट, when you read the sentence, ask yourself who is this sentence about. जब भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो तो आप खुद उससे पूछा करो कि इसमें किस बारे में बात हो रही है. द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट इज द सब्जेक्ट. चाहे वहाँ पे किसी पर्सन के रिलेटेड हो या थिंग से रिलेटेड हो, जो मेन पार्ट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. वो आपकी थिंग भी हो सकती है कोई या पर्सन भी हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज वर्ब. वर्ब एक्चुअली क्या होता है. टू पुट इट सिंप्लीफाई एनी वर्ड विच शोज सम काइंड ऑफ एन एक्शन. एक्शन मीन्स होता है काम करना, क्रिया. वर्ब, दीज ऑल वर्ड्स आर सेम. कोई भी काम अगर हो रहा है, किया जा रहा है, वो सब क्या है आपका वर्ब है. is a verb. So run, walk, sneeze, drive, etc. और all are verbs. चलना, भागना, छींकना, गाड़ी चलाना, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब वर्ब्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन अदर पिक्चर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ध्यान से सुनेंगे बच्चा. द कैट हैज़ हैव ईटन अप ऑल द केक. यहाँ पे आपकी वर्ब है हैज़ एंड हैव. आपको देखना है कि हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे. ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है. कैट एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं. ईटन अप ऑल दी केक, जो बिल्ली है उसने सारा केक खा लिया है. दी डॉग्स हैज़ ऑब्लिक हैव ईटन अप ऑल दी केक्स. डॉग्स, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स. पहले सेंटेंस में एक कैट थी, दूसरे सेंटेंस में बहुत सारे डॉग हैं, तो उन सब ने मिलके क्या खा लिया है, केक खा लिया. तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, हैव करेंगे. आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब आपकी वर्ब में चेंज होता है तो उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड बोला जाता है. ध्यान रहेगा स्टूडेंट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द कैट अलोंग विद द डॉग्स हैज ईटन अप ऑल द केक. बिल्ली ने कुत्तों के साथ मिलके सारा केक खा लिया है. अब यहाँ पे चेंजेस देखो. यहाँ पे कैट भी है, एक कैट है और बहुत सारे डॉगी हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज करोगे, अलोंग विद. अलोंग में विद होता है साथ में मिलके. बिल्ली ने कुत्तों के साथ मिलके सारा केक खा लिया है. तो जो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ में डॉगी भी है. उस जो हमारी वर्ब बनेगी वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनेगी. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो हम हैज़ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. आइदर द कैट और द डॉग्स, या तो बिल्ली ने खाया या फिर कुत्तों ने. हैज़ हैव ईटन अप ऑल द केक, या तो बिल्लियों के द्वारा खाया गया या डॉगी के द्वारा खाया गया सारा केक खत्म कर दिया गया. जब आप ध्यान रखिएगा, जब आइदर एंड और यूज होता है तो वहाँ पे क्या यूज होता है, हैव का यूज होता है. ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने देखे हैं. अब देखते हैं ये होता क्या है एक्चुअली में. Subject is, what is subject verb agreement? Subject verb agreement means your subject and verb must match.
और एग्री इन नंबर। इसका मतलब होता है कि वो ज़रूरी है कि वो मिलने चाहिए, वो नंबर में भी हो सकते हैं और बिना नंबर के भी। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ़ यू हैव ए सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास एक अकेली कैट थी एक सेंटेंस में, वो कैसे काउंट होगी? वो सिंगुलर काउंट होगी। देन यू मस्ट यूज ए सिंगुलर वर्ब। अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जैसे कि द डॉग बार्क्स एट एवरी साउंड ही हियर्स। कुत्ता हर आवाज पे भौंकता है जो भी वो सुनता है। इफ यू हैव ए प्लूरल सब्जेक्ट देन यू मस्ट यूज ए प्लूरल वर्ब। और अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द डॉग्स बार्क एट एवरी साउंड दे हियर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ही था और यहाँ पे दे था। कुत्ता हर उस आवाज, डॉगीज हर उस आवाज पे भौंकते हैं जो वो सुनते हैं। तो यहाँ पे बार्क है, बार्क प्लूरल फॉर्म हुई, और बार्क्स क्या फॉर्म हुई स्टूडेंट्स? बार्क्स हुई आपकी सिंगुलर फॉर्म। ओके। चलो अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं वर्कशीट को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। ही ब्रोक his arm he broke his arm during the match। ये आपको कंप्लीट फिल करके दिया हुआ है, ये कंप्लीट है सेंटेंस। इसमें ब्रोक का यूज किया गया है आपकी वर्ब का। उसने अब उसकी जो आर्म है, उसके हाथ है, भुजाओं को तोड़ दिया। किसके टाइम पे? मैच के टाइम पे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। वी डैश टू दी मुगल गार्डन लास्ट ईयर। पिछले साल हम कहाँ गए थे? मुगल गार्डन गए थे। बच्चों अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गोइंग तो ये नहीं आएगा, लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर से क्या पता चल रहा है? ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है। तो पास्ट टेंस में हम गोज, गो, गोइंग का यूज नहीं करते। पास्ट सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? वेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वेंट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सी ए। थर्ड देखते हैं। ए नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश इंजर्ड इन द वार। ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पे आएगा वर आएगा स्टूडेंट्स। क्यों आएगा वर? क्योंकि सोल्जर्स की कुछ संख्याएं, मीन जो बहुत सारे सोल्जर्स थे उनमें से कुछ सोल्जर युद्ध के टाइम पे इंजर्ड हो गए, मीन्स घायल हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स डी। नेक्स्ट देखते हैं। माई फैमिली डैश टू द माहू ट्राइब। एक ट्राइब का नाम होता है माहू, उससे बिलोंग करती है उसकी फैमिली। तो ये यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? फोर्थ वन में स्टूडेंट्स बिलोंग्स। माई फैमिली क्या है? एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलोंग्स। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज बी। मैं इस पर टिक कर देती हूँ। फर्स्ट में ए होगा, थर्ड में डी होगा एंड फोर्थ में बी होगा। अब फिफ्थ की ओर देखते हैं स्टूडेंट्स। मिस्टर स्वामी एज वेल एज हिज फैमिली क्वाइट हम्बल। यहाँ पे इसका आंसर होगा स्टूडेंट इज। मिस्टर स्वामी एज वेल एज हिज फैमिली इज क्वाइट हम्बल। जो मिस्टर स्वामी है और उसकी जो फैमिली है वो सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है। हम यहाँ वाला देखते हैं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम इज यहाँ पे लिख देंगे। जब एज वेल एज एक सेंटेंस में दे दिया जाए तो दो सब्जेक्ट में से हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में, मैरी डैश वेरी वेल। मैरी सिंग, सिंग्ड, सैंग सॉन्ग्स। मैरी सिंग तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो एक बार को आ सकता था। सिंग्ड भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट का कोई यूज नहीं है। सैंग भी नहीं, और सॉन्ग्स भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत सारे गाने नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा?
सेंग आएगा स्टूडेंट। सेकंड फॉर्म यूज होगी मैरी सेंग वेरी वेल, मैरी ने बहुत अच्छा गाया। ओके, क्लियर हुआ सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द नोवेल इंक्लूडिंग ऑल द एसेज डैश अबाउट 2 hours टू रीड। यहाँ पे जो नोवेल था और उसमें जितने भी ऐसे थे उसने कितना टाइम लिया पढ़ने में, उसको पूरा 2 घंटे पढ़ने में लगे। द टेक तो नहीं आएगा क्योंकि नोवेल एक है। अगर बहुत सारे नोवेल होते तो यहाँ पे टेक आ सकता था। विल टुक भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर में की तो बात नहीं हो रही है। और टेकन भी नहीं आएगा क्योंकि टेकन कभी भी अकेला नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा टुक। क्लियर हुआ आप सभी को। हाँ, अगर ये नोवेल बहुत सारे होते तो आप टेक, हाँ ये टेक्स यहाँ पे गिवन नहीं है आपको। टेक्स अगर यहाँ पे गिवन होता तो टेक्स आ सकता था, लेकिन टेक्स नहीं था। और अगर ये नोवेल बहुत सारे होते तो टेक आ जाता। तो आपको इस सभी के आंसर्स क्लियर हुए स्टूडेंट्स। मैं एक बार और टिक लगा देती हूँ। फर्स्ट में तो आपको गिवन ही है, सेकंड में आपको वेंट लिखना है, थर्ड में आपको वर लिखना है, फोर्थ में आपको बिलोंग्स लिखना है, फिफ्थ में आपको इज लिखना है, सिक्स्थ में आपको सेइंग लिखना है और सेवन्थ में आपको टुक आंसर लिखना है। ये सभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।